अस्सलामु अलैकुम। वेलकम व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल पर इस्तकबाल है। मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़ाक सर। इंग्लिश बोल चाल के रोज़ाना के चंद फ़िक्रे हम सीख रहे हैं। ये हमारा सिलसिला शुरू हुआ है। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो मिलते रहे और हमारा सिलसिलेवार आपको वीडियो मिलते रहे और हमारा मकसद पूरा हो। आइए हम इंग्लिश बोल चाल के सबक नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा लेसन नंबर 4 है। आज कुछ हम अंग्रेज़ी के कवायद के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी ज़बान में, नाउन को तो हम समझ चुके हैं, जो इसम होता है उसे नाउन कहा जाता है, और दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में आज हम थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे। प्रोनाउन यानी जो इसम के जगह इस्तेमाल होता है, जो लफ्ज़ होता है, ऐसा लफ्ज़ जो नाउन यानी इसम की जगह इस्तेमाल होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब वैसे देखा जाए तो प्रोनाउन की भी 8 किस्में हैं। हम सिर्फ आज प्रोनाउन की पहली किस्म जो है पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं ये आज हम देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन यानी ज़मीर शख्सी। जो प्रोनाउन किसी ख़ास शख्स, जगह या ज़ात को बताने के लिए इस्तेमाल होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उसमें जैसे सबसे फर्स्ट पर्सन ने पहला है आई यानी इसका मतलब क्या होता है उर्दू में मैं, और दूसरा वी यानी हम। ये दो ही हैं, फर्स्ट पर्सन में दो ही हैं, एक आई जिसका मतलब होता है मैं और दूसरा वी यानी हम सब। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में जैसे जिससे बात की जाती है, सामने वाले से हम जिससे बात कर रहे हैं उसके बारे में, ये एक ही है। वो क्या है? वो है यू यानी तुम। इसका मतलब क्या होता है? तुम या आप। चलो हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पर्सन में ज़मीर शख्सी पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन होता है जो गायब होता है, गायबीन होता है, यानी जिसके ताल्लुक से हम बात करते हैं, जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, वो हमारा है थर्ड पर्सन। ये 4 हैं। अब वो ये 4 कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है ही के